हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जैसे हम लोगों ने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स ये सब डिस्कस किए थे। आज के क्लास में जो ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस पे, जैसे कि हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा हम लोगों ने, फिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन किया। एक और ऑपरेशन जो कि मैट्रिक्स में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, लेट ए इक्वल टू ए आई जे m by n order matrix, then a dash or a transpose can be found by interchanging rows and columns of मैट्रिक्स ए। यदि कोई मैट्रिक्स ए है जो कि m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए आई जे m by n ऑर्डर मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज या ए डैश से हम डिनोट करते हैं। ये एक सिंबल है जिसको हम ए ट्रांसपोज रीड करेंगे या ए डैश रीड करेंगे। एंड इट कैन बी फाउंड बाय, कैसे निकाला जाता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे रो 1 है उसको हम कॉलम 1 बना देंगे, रो 2 है उसको कॉलम 2 से इंटरचेंज कर देंगे, रो 3 है तो उसको कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देंगे, जैसे भी होगा। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो ए ट्रांसपोज हो जाएगा वो मैट्रिक्स ऐसा होगा, ए जे आई n by m ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा। यदि ए मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का है तो ए ट्रांसपोज या ए डैश जिसको हम कहते हैं वो कितने ऑर्डर का हो जाएगा, n by m ऑर्डर का। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए आई जे जो एलिमेंट होगा वो ए जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है A12 ए मैट्रिक्स में, जिसको हम A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, उसको हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो A12 जो है वो A21 वाला एलिमेंट ए ट्रांसपोज के लिए बन जाने वाला है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 7 4 -1 0। ओके, दिस इज अ 3 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 3 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इट इज। सो हाउ कैन आई फाइंड द ए ट्रांसपोज और ए डैश? दैट इज either you can write AT or A dash. So what is going to happen? रोज जो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो देखिए क्या है, 2 3 जो है वो फर्स्ट रो है, तो ये इसको कॉलम में लिख देंगे इस तरीके से 2 3। 7 4 इज द सेकेंड रो, इट बिकम द सेकेंड कॉलम। -1 0 इज द थर्ड रो, इट बिकम द थर्ड कॉलम। एंड नाउ दिस मैट्रिक्स इज 2 by 3 order matrix. So what is happening here? If you see this element is nothing but A12 element. It is the first row second column, so this is called as A12 element of A matrix. But in this A transpose, this element becomes A21 because now it is second row first column, so this element becomes A21. So A12 interchange into A21, and similarly each and every element Aij, when it is transposed then it becomes Aji element of that matrix. That is the basic property of transpose of a matrix. Now we will see some basic properties of transpose of a matrix. So we will discuss about that, properties of transpose of a matrix. So the first property is A transpose, that is A dash dash is equal to A. यदि A कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यदि हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट करें, ए ट्रांसपोज और फिर से उसका ट्रांसपोज कर दें, तो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। और ये बहुत सिंपली जो है
वो हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, just like this is 1 3 0 1 -1 and √2. Now if I find A transpose, so it becomes 1 3 0 1 -1 and √2. Okay, again if I do the transpose of this A transpose, so what is going to happen? This first row interchange into the first column, so it become 1 0 -1, and this second row becomes the second column, that is 3 1 √2. So what I am seeing here, that this is nothing but equal to A matrix. So A transpose is a matrix equal to A. The second property is lambda times A matrix transpose is equal to lambda A transpose, where lambda is a scalar, that is a real number और a complex number. So यदि lambda कोई real और complex number है तो lambda into A transpose is nothing but equal to lambda A transpose, क्योंकि lambda यहाँ पे नंबर है, वो बाहर जो है वो आप निकाल लोगे क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसी एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे 2 टाइम्स A मैट्रिक्स ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 3 0 1 -1 √2, इस पूरे का ट्रांसपोज करना होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 6। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 2 × 1 2, 2 3 6, 0 2 -2 एंड 2 √2, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और जब हम इसको लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 0 2 ट्रांसपोज होता है तो रोज कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है, तो 2 6 0 2 -2 2 √2, and if you now see here, if I take it 2 outside, then it become 1 0 -1 3 1 √2, and this is nothing but 2 times A transpose. This is nothing but A transpose, because A transpose is 1 3 0 1 -1 √2. So what I can easily say that it is nothing but 2A transpose. So 2A whole transpose is nothing but 2A dash. 2A whole dash is equal to 2A dash. So that simply implies that this is also a true statement. And without proof, we must remember this properties. The third property is that if suppose A and B are two matrices of same order, then A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Or if either it is here minus, then it will be minus here. तो यदि A और B दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेज हैं, जैसे मान लीजिए A 2/3 ऑर्डर है तो B भी यदि 2/3 होगा तभी तो उनका एडिशन हो सकता है। तो यदि ऐसे दो मैट्रिक्स हैं जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, और वो कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों, तो उस कंडीशन में A प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है, या A प्लस बी होल डैश आप पढ़िए, दैट इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, और A माइनस B डैश होगा तो वो कितना हो जाएगा, A डैश माइनस B डैश होगा। बाय टेकिंग दोज एग्जांपल्स, आइदर एक मैट्रिक्स A ले लीजिए, दूसरा मैट्रिक्स B ले लीजिए, और इसको वेरीफाई करके हम प्रूव कर सकते हैं। बट विदाउट प्रूफ वी मस्ट रिमेंबर दिस, एंड वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस, बिकॉज मान लीजिए 3 मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है और C मैट्रिक्स है, और तीनों का ऑर्डर सेम है, तो हम उन तीनों को ऐड भी कर सकते हैं, और फिर जब हम ट्रांसपोज करें तो ये A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश के ही बराबर होगा, दैट इज A प्लस B प्लस C, या A B C आर 3 कंपेरेबल मैट्रिक्स, दैट मीन्स द मैट्रिक्स विच ऑर्डर इज सेम। ये 3 मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ये नंबर्स नहीं है। मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर जो है वो कैपिटल अल्फाबेट से, हम कैपिटल लेटर के इंग्लिश अल्फाबेट से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो ये 3 मैट्रिक्स यदि एडिशन में है या सब्सट्रैक्शन में हो तो ट्रांसपोज करने से आप उसको, एडिशन को अलग अलग जो है वो ट्रांसपोज सब पे आ जाता है, ठीक। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज
यदि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ना, दो मैट्रिक्स कैसे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, दैट मीन्स ए मैट्रिक्स यदि m बाई n ऑर्डर का है तो बी मैट्रिक्स n बाई p ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब एक सुटेबल मैट्रिक्स होने चाहिए जो मल्टीप्लीकेबल हो, तब उस कंडीशन में a इंटू बी निकाल सकते हैं हम लोग हर केस में। जैसे हमने पढ़ा था मैट्रिक्स एडिशन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तभी पॉसिबल होगा जब जो दोनों मैट्रिक्स जिनका हम एडिशन कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट रेस्ट्रिक्शन इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे जब हम ये ए इंटू बी यदि फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, तो उस कंडीशन में ये रूल अप्लीकेबल है, दैट इज ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर, याद रखना है और बहुत आसानी से याद हो जाता है। क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, क्या है ए बी लिखा हुआ है यहाँ बी ए कर देना है और ट्रांसपोज लगा देना है, समझ गए बात। और ये सिर्फ दो में नहीं, क्योंकि देखिए जैसे एडिशन हम 2 नंबर का करते हैं तो वो 3 नंबर में भी उसी तरीके से अप्लीकेबल होता है, उसी तरीके से मैट्रिक्स में जो भी रूल 2 के लिए हम यूज कर रहे हैं वो 3 में भी अप्लीकेबल होगा, बिकॉज 2 में जब हम लगा सकते हैं तो 3 मैट्रिक्स में भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि हम लिखें 3 मैट्रिक्स ए बी सी हैं जो मल्टीप्लीकेबल है, तो उनका यदि हम डैश करेंगे तो हम a इंटू बी इंटू सी जो है उसको मैं ए बी इंटू सी लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ए बी इंटू सी जो मैट्रिक्स होता है उसको हम ए बी सी ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होता है, किसी भी दो को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास सी डैश इंटू ए बी डैश, है ना। अब ये ए इंटू बी जो है वो भी तो एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये जो है वो डी मैट्रिक्स है, तो डी सी मैट्रिक्स का होल डैश कितना होता है, सी मैट्रिक्स डैश डी मैट्रिक्स डैश, है ना, सेम फॉर्मूला बी डैश ए डैश उस तरीके से। और ये जो है ना वो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी डैश, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी डैश ए डैश ऊपर वाले से। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही हो जा रहा है, रिवर्स कर लेना है, ए बी सी जो है ना उसको क्या कर देना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और ट्रांसपोज कर देना है, ठीक। तो ये अप्लीकेबल है यहाँ पे। और ये सिर्फ 3 या 4 में नहीं, नंबर ऑफ एनी मैट्रिसेस जो कि सुटेबल मैट्रिसेस हों जिनका मल्टीप्लीकेशन यदि मान लीजिए 10 n नंबर्स के लिए भी जो है, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है उसके लिए अप्लीकेबल है। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि हम बात कर रहे हैं 7 नंबर प्रॉपर्टीज है कि a टू द पावर n होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज होल टू द पावर n लिख सकते हैं। a टू द पावर n होल ट्रांसपोज कितना होता है, a ट्रांसपोज होल टू द पावर n हो जाता है। तो ये या नहीं तो आप इसको समझिए जो है ना वो आप ऐसे भी इसको कहीं कहीं लिखा हुआ देखेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, a ट्रांसपोज होल टू द पावर n। क्लियर, सो होगा क्या, a टू द पावर n होल ट्रांसपोज। अब a टू द पावर n ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हुई है, तो दिस इज एप्लीकेबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। हियर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का हो, 2x2, 3x3, 4x4, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट दिस प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन a इज a square matrix, because a to the power n can only be defined when, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी लिख लीजिएगा, है ना, n belongs to natural number। That means a to the power n is only defined when a is a square matrix. So a to the power n whole dash, इसका मतलब होता है a into a n times इसका होल डैश, है ना। ये कितनी बार होना चाहिए, n टाइम्स होना चाहिए, ओके, n टाइम्स। तो यहाँ पे जैसे जस्ट आप रिवर्स करोगे तो भी क्या होगा, a डैश, फिर इस तरीके से पीछे आएंगे तो a डैश a डैश a डैश, सारा तो यही है ना, तो इस तरीके से आएगा। और ये भी कितनी बार रहने वाला है, n टाइम्स। और a यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा a डैश होल टू द पावर n
यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए पॉइंट, या सिंपली लिख लीजिएगा ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बात है, और इसीलिए यदि मैं कहूं कि A1 A2 A3 से लेके AN मैट्रिसेज हैं, जहां पे या तो प्लस हो या तो माइनस हो, फर्क नहीं पड़ता, एडिशन में होगा तो सब में आपका डैश लग जाना है। मल्टीप्लिकेशन यदि है, जैसे मान लीजिए A1 इंटू A2 से लेकर के AN का होल डैश है, तो ये हो जाता है AN डैश इंटू AN माइनस 1 डैश एंड सो ऑन टू A2 डैश A1 डैश, रिवर्स ऑर्डर में। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज को लिख करके हमने लिखा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज called symmetric matrix and skew symmetric matrix. So we will discuss about the type of matrices, that is symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrices. So first of all we will discuss that what is symmetric matrix. A matrix, a square matrix is said to be symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यदि एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें A का ट्रांसपोज करें हम तो वो A के ही बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो उस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट मीन्स इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है, दैट इज Aij n बाई n ऑर्डर, दैट इज n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड A डैश किया हमने या A ट्रांसपोज निकाला, दैट इज Aj, वो भी n ऑर्डर का होगा क्योंकि n बाई n ऑर्डर का ट्रांसपोज तो n बाई n ही होगा। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A implies that Aij equal to Aji for every I and j, for every I comma j। दैट मीन्स जितने भी I और j पॉसिबल हो सकते हैं, दैट मीन्स I 1 से लेके n तक का नंबर होगा, j भी 1 से लेके n तक का नंबर होगा, तो उसमें जो भी I और j यहाँ पे हम पुट करें तो उसके लिए जो है वो बराबर आता रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने इस तरीके से ले लिया है, AHG HBF GFC, है ना, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें जब हम इसका A ट्रांसपोज फाइंड आउट करें या A डैश जिसको कहते हैं, तो ये कितना आएगा देखते हैं। फर्स्ट रो बिकम द फर्स्ट कॉलम, सो इट बिकम AHG, second row become the second column, so it become HBF, and the third row become the third column, so it becomes GFC. Now if you see here AHG, HBF, GF and C, so that becomes A, ये A के ही बराबर है, ठीक है ना। तो A ट्रांसपोज किया लेकिन मैट्रिक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं यदि आता है तो उस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और एक चीज ध्यान से देखिए आप, H है यहाँ H है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला है यहाँ है, ये और ये बराबर होगा, है ना। और इसी तरीके से ये जो एलिमेंट है आपका F, यहाँ पे F, ये भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए A12 जो एलिमेंट है, 1 2 इसको बोलेंगे, है ना, 1 2 दैट इज इक्वल टू A21, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है,
और ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सो A12 इज इक्वल टू A21 ईयर, A13 इज इक्वल टू A31, A13 इसको कहेंगे हम, और ये होगा A31, और ये क्या है A23 है ना, A23, दिस एलिमेंट इज A23 एंड दिस एलिमेंट इज A32, बराबर है। और ये डायगोनल एलिमेंट्स में तो I और J बराबर ही होता है, तो A11 इज इक्वल टू A11, A22 इज इक्वल टू, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स का तो उल्टा भी करेंगे तो I और J बराबर ही होते हैं वहां पे, तो उसमें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को तो जो भी है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसमें वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि Aij जो है वो AJI के बराबर होता है फॉर एवरी I, J, तो उस तरीके के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो देख, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a skew symmetric matrix if A dash is equal to minus of A, A ट्रांसपोज जो है वो यदि माइनस ऑफ A के बराबर हो जाता है तो वहां पे हम लोग उस तरीके के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एंड दैट मीन्स ऐसा होना चाहिए Aij इक्वल टू माइनस ऑफ Aji फॉर एवरी I, J, इस तरीके की कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ऐसा एक एग्जांपल से हम इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है 0xy माइनस x 0z माइनस y माइनस z 0, ये मैंने एक मैट्रिक्स इस तरीके से ले लिया है और इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश या ए ट्रांसपोज जिसको हम कहते हैं वो निकालते हैं। तो क्या होने वाला है कि 0xy इधर आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस x 0z इधर आ जाएगा, और ये माइनस y माइनस z और 0 यहाँ लिख लेंगे। दैट मीन्स रो को हम कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। अब यदि आप यहाँ से ध्यान से देखें तो यदि मैं माइनस इधर लिख लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसे समझिए कि माइनस जो है -1 कॉमन ले रहे हैं सब में से, तो ये हो जाएगा 0xy है ना, ये हो जाएगा आपका माइनस x 0z और ये हो जाएगा माइनस y माइनस z 0, लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। एंड दिस इज नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, ये किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स 0xy माइनस x 0z एंड माइनस y माइनस z 0। सो ए ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए के बराबर हो जाता है यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, दैट इज A12 इसको एलिमेंट कहेंगे और इसको हम एलिमेंट क्या कहेंगे, A21। सो A12 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ A21। ये कंडीशन सभी में हो रही है, ये देखिए, ये एलिमेंट देखिए, ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट देखिए। तो और यहाँ ये भी एलिमेंट की यदि बात करें तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि Aij इक्वल टू माइनस AJI, तो A11 यदि हम कहें कि A11 एलिमेंट, इसको ये जो एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, A11 एलिमेंट दैट इज इक्वल टू माइनस A11 होना चाहिए, मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए इसको। तो A11 इज इक्वल टू माइनस A11 है क्या यहाँ पे, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए तो IB1 JB1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स A11 इज इक्वल टू 0 एंड दैट मीन्स A11 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली A22 के लिए भी 0 आएगा और A33 भी 0 होना चाहिए। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स इन जनरल हम लोग कहते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, Aij जो एलिमेंट है वो माइनस AJI के बराबर होता है, ठीक। तो इसी पे प्रॉपर्टीज जो है ना वो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, एंड दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स
of skew symmetric matrix are all zeros, सारे के सारे जीरोज होते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली में बहुत बार जो है वो प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट प्रूव दैट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरोज। तो आपको जैसे इसको कैसे प्रूफ करेंगे या किस तरीके से आप इसको स्टार्ट करेंगे, सो सिंस वी नो फॉर a square matrix A or a square matrix A equal to Aij n by n order, A transpose is equal to minus of A, and that simply implies that Aij must equal to minus of Aj must be equal to minus of Aij, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, for every I comma j. You start with this, okay? Since we know this fact that for a skew symmetric matrix A transpose must be equal to minus of A यदि इतना होता है तो A transpose हमें पता है कि इसको हम Aj लिखते हैं, that is n by n order स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए तो Aj कितना हो जाना चाहिए, माइनस Aij के बराबर हो जाना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, है ना। सो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल एलिमेंट 0 है। सो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I जो होता है वो j के बराबर होता है ना। I क्या होता है, j के बराबर होता है, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ai क्या कर रहा हूं मैं, j की जगह I लिख दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि ये कंडीशन होती है किसकी, डायगोनल एलिमेंट्स की, कि I j के बराबर होगा, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट 2 times ai इक्वल टू 0, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ai इज 0 फॉर ऑल I, क्योंकि ये हमने जो स्टार्ट किया था वो ऑल I एंड j के लिए हमने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स ai का मतलब क्या है, यहाँ पे I की वैल्यू 1 से लेके n तक होती है, मतलब जो भी मान लीजिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो a11 a22 a33 सब 0 होगा, है ना। तो यहां से ये बात प्रूफ हो जाती है, हेंस प्रूफ लिख देंगे हम लोग, है ना, हेंस प्रूफ। ये जो है वो एक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा, है ना, important for board exam, and remember it for entrance examination also, that is diagonal elements of a skew symmetric matrix are all zeros। सेकेंड पॉइंट जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें याद रखनी चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि ऑड ऑर्डर का है, मतलब 3x3 है या 5x5 ऑर्डर है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। बाद में भी बताऊंगा, अभी भी लिख लेते हैं थोड़ा सा नोट करके डिटर्मिनेंट चैप्टर आगे मैं बताने वाला हूँ, इसके अगला चैप्टर वही है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। लाइक मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया और उसका मान लीजिए इस तरीके से है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ओके, तो पहचान सकते हैं आप कैसे इसको कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 और ये 1 तो यहाँ -1, यहाँ 2 तो यहाँ -2, जो भी होगा यहाँ पे उसका माइनस में यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मतलब ये दोनों एलिमेंट जो है वो उसमें सिर्फ साइन का ही डिफरेंस होता है, ठीक। अब यदि मैं पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, ये यदि प्रॉपर्टी आपको पता है, प्रूफ अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि डिटर्मिनेंट अभी पढ़ा नहीं है हमने, तो फिलहाल के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसका 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर का होगा तभी डिटर्मिनेंट 0 होगा, इवन ऑर्डर के लिए ऐसा कोई बात हम लोग लिख नहीं रहे हैं, ठीक है।
तो सिंपल सी बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है हमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, दैट इज 3x3 5x5 ऑर्डर का यदि कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। क्लियर? मस्ट रिमेंबर दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Remember it also. यदि कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो सिंपल प्रूफ है। जैसे लेट कर लीजिए कि C मैट्रिक्स जो है वो A प्लस A ट्रांसपोज है ना, लेट C इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। नाउ फाइंड C ट्रांसपोज एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, and that must be equal to A transpose plus A transpose transpose, and that is equal to A transpose plus A, since A transpose transpose is equal to A. We know this fact, and as we know that matrix addition is commutative, so we can write A plus A transpose, and that is equal to C matrix. So C transpose is equal to C. C mat transpose करने से C के बराबर आ रहा है, इसका मतलब C क्या है? That simply implies C matrix, that is A plus A dash is a symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या है? ये कंडीशन है कि यदि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। और सिंपली A माइनस A ट्रांसपोज जो है उसको भी हम लेट X मैट्रिक्स इज इक्वल टू A माइनस A डैश। नाउ इफ यू फाइंड X डैश, दैट इज A माइनस A डैश dash, that is A minus A transpose transpose, and it can be that A transpose minus A transpose transpose, that is A transpose minus A, because A transpose transpose is equal to A, that is the rule. And as we know this fact, it can be written as minus A plus A dash, and this is the scalar multiplication rule of scalar multiplication of transpose, that it can also be written as minus of A minus A dash, and that is equal to minus of X matrix, because A minus A dash is nothing but X matrix. So that means X transpose is equal to minus of X. That means this X matrix is a skew symmetric matrix, and that implies that A minus A transpose is a skew symmetric. तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी जो है वो हो जाता है प्रूफ। नेक्स्ट जो एक और प्रॉपर्टी है कि यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में भी लिख सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लिख लीजिएगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिप्रेजेंटेड in the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Just as we can easily write A must be equal to half times A plus A transpose plus half times A minus A transpose. देखिए एक बात तो आपको और भी समझनी होगी जो कि इसको लिखने के बाद लिख लीजिए कि यदि if A is a symmetric matrix then lambda times A is also symmetric matrix. ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज यदि A के बराबर है
इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन लैम्डा टाइम्स ए ट्रांसपोज जो होगा उसमें मैंने अभी रूल बताया था कि ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना, बाहर निकल जाता है ये, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बिकॉज ए ट्रांसपोज इज ए इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. So lambda A transpose is equal to lambda of A, and that means lambda times A is a symmetric matrix. ऐसा मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अभी मैंने बताया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. और यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, तब भी मैं इसको सिमेट्रिक कह सकता हूँ. और सिमिलरली आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो लैम्डा टाइम्स ए जो होगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. दैट मींस ए माइनस ए ट्रांसपोज तो हमने अभी प्रूफ किया ही था कि स्क्यू सिमेट्रिक होता है, इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो भी वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. दैट इज द थ्योरी पार्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. वी हैव टू वेरीफाई दिस प्रॉब्लम दैट A matrix is given and B matrix is given. We have to verify that AB dash, AB whole dash, AB transpose is equal to B transpose A transpose. तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को यदि फाइंड आउट करूँ तो सबसे पहले मुझे A इंटू बी फाइंड आउट करना है. तो दो मैट्रिक्स जो दिए हुए हैं उसमें यदि आप देखोगे तो ये 3/1 ऑर्डर है और ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो ऑब्वियसली A इंटू बी जब करूंगा तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाना चाहिए. तो यहाँ -2 4 5 एंड इधर जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 -6 के साथ. तो जो मैट्रिक्स आएगा वो देख लेते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 1 इज -2 इंटू, अब जैसे फर्स्ट रो है तो सेकंड कॉलम में जा रहा है तो यहाँ जाएंगे, ठीक है ना. तो -2 इंटू 3 दैट इज -6, -2 इंटू -6 दैट इज +12. सिमिलरली जैसे ही मैं सेकंड रो पे जाऊंगा तो इधर भी सेकंड रो पे आ जाऊंगा. तो 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4 into 3 that is 12, 4 into -6 that is -24, 5 into 1 5, 15, -30. So this matrix is the multiplication of these two matrices. अब A into B मैट्रिक्स निकाला है, AB ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, है ना, AB डैश निकाल लेते हैं. और AB डैश निकालूंगा तो वो आ जाएगा -2 -6 +12 4 12 -24. रोज इंटरचेंज इनटू कॉलम, यही होता है ट्रांसपोज में. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है. तो दैट इज A इंटू बी ट्रांसपोज. अब मैं निकालता हूँ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. तो B ट्रांसपोज कितना है होगा, तो B ट्रांसपोज हो जाएगा 1 3 -6. ध्यान से देखिए, ये 1 3 -6 जो रो है वो कॉलम हो जाएगा. और A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, A ट्रांसपोज जो है वो -2 4 5 है. तो ये जो कॉलम है उसको आप रो में चेंज कर देंगे, सो दैट बिकम -2 4 5. तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है तो वैसे भी समझ सकते हैं. -2 को रो में था उसको कॉलम में लिख दिया, 4 सेकेंड कॉलम रो था वो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया. तो अब हम यदि B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 -6 मल्टीप्लाइड विथ -2 4 5. और मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 1 इंटू -2 इज -2, 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 5 इज 5, 3 इंटू -2 -6 12 15 +12 -24 एंड -30. क्या ये वाला जो मैट्रिक्स आया है और ये जो मैट्रिक्स है वो आप देख रहे हो एक जैसा ही है, सेम ही है. तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है. दैट मीन्स हेंस वी कैन से दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज वेरीफाइड. तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो ये है, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. ओके, एंड इट इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ
matrices if those matrices are suitable for multiplication. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। उसको हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसा कि अभी थ्योरी पार्ट में मैंने बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। तो इसको आप हमेशा रिकॉल करिए इसके कॉन्सेप्ट को कि बी मैट्रिक्स यदि एस्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स बी प्लस बी डैश, दैट इज बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स बी माइनस बी ट्रांसपोज, जहाँ पे ये जो है वो मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये वाला एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। यही हमने पढ़ा है। तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम पूछा जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये सब जो अभी मैं बता रहा हूँ उसमें बोर्ड में ही इन जनरल जो है वो इस तरीके से पूछेगा कि इसको एस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में जो है वो आप एडिशन के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे जैसे हाफ टाइम्स बी प्लस बी ट्रांसपोज और ये है हाफ टाइम्स बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी होगा और ये होगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एडिशन में लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो बी ट्रांसपोज जो है वो आप निकाल लीजिए सबसे पहले। तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करके लिख रहा हूँ। अब हो जाएगा हमें पास बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और वो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 दैट इज 4 माइनस 2 प्लस माइनस 1 दैट इज माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3 minus 1 plus minus 2 that is minus of 3 3 plus 3 that is 6 4 plus minus 2 that is 4 minus 2 that is 2 1 plus minus 4 that is minus of 3 minus 2 plus 4 that is plus 2 and minus 3 plus 3 that is minus 3 plus minus 3 that is minus of 6। ये हमारा B प्लस B ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट हो गया है। अब देखते हैं इसको, इस मैट्रिक्स में जो है उसको हम हाफ कर देते हैं, ठीक है ना। हाफ टाइम्स B प्लस B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, हाफ टाइम्स B प्लस B ट्रांसपोज एंड दैट इज हाफ टाइम्स 4 माइनस 3 यहाँ है B प्लस B ट्रांसपोज माइनस 3 6 2 minus 3 2 minus of 6 and that is equal to 4 by 2, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 3 by 2 ये भी माइनस 3 by 2 ये भी माइनस 3 by 2 ये हो जाएगा 6 by 2 that is 3 2 by 2 that is 1 1 by 2 तो ये माइनस 3 by 2 ये भी हो जाएगा 2 by 2 that is 1 and माइनस 6 by 2 that is माइनस ऑफ 3। तो ये मैट्रिक्स हमारा हो गया जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पे ये सिमेट्रिक क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स ये रहा, इसके अलावा जो ये और ये है, ये और ये है और यहाँ है वो बराबर है। ए आई जे इक्वल टू ए जे है, मतलब इस मैट्रिक्स को यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर आता है तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसकी सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को। तो ये जैसे कि मैं एक बार दिखाता हूँ, बी माइनस बी डैश यदि हम कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0 माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज यहाँ पे माइनस 1 आने वाला है, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें तो माइनस 1 प्लस 2 तो यहाँ हमारे पास प्लस 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 2 माइनस कर रहे हैं ना तो प्लस 1 आएगा, 3 माइनस 3 दैट इज 0 4 प्लस 2 तो यहाँ 6 आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम करेंगे तो 1 माइनस माइनस तो प्लस 5 आएगा, यहाँ माइनस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2 यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स देखिए बी माइनस बी ट्रांसपोज डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं और इसमें क्या है माइनस माइनस का ही तो साइन का ही तो डिफरेंस है ना। ये वो माइनस 1 है तो ये प्लस 1, ये माइनस 5 है तो ये प्लस 5, ये 6 है तो ये माइनस 6। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन बी माइनस बी ट्रांसपोज निकाला है, हाफ कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो हाफ टाइम्स बी माइनस बी ट्रांसपोज जब आप करोगे तो ये आपके पास आएगा 0 माइनस हाफ माइनस 5 by 2 1 by 2 0 3
1/2 0 3 5/2 -3 एंड इट इज 0। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारा ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा हो गया इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व। वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स वेयर दिस मैट्रिक्स इज a symmetric matrix and this matrix is a skew symmetric matrix। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है हमारा सॉल्व। तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड है उसको आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो कुछ और भी हम क्वेश्चंस इसी के ऊपर या नहीं तो हम आगे जो है वो मैट्रिक्स में जो भी और जैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है मैट्रिक्स इक्वेशन है ये सब हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उसका क्या थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे।